Hello, we were discussing about a biomolecule present inside the nucleus which is known as DNA. Now DNA is a molecule जो double stranded होता है. It has two strands, two ribbon like structures present and it is present inside the nucleus. न्यूक्लियस में डीएनए के अलावा एक और मॉलिक्यूल भी होता है जिसे हम आरएनए कहते हैं. इन दोनों में अगर हम फ़र्क देखें तो डीएनए जैसे कि आप देख सकते हैं डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं. देयर आर टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए. वन इज दिस स्ट्रैंड एंड द अदर वन इज दिस स्ट्रैंड. डीएनए इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड. जबकि आरएनए आप देख सकते हैं आरएनए हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंड. इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. तो पहला डिफरेंस ये हो जाता है. दूसरा डिफरेंस, डीएनए जैसे कि नाम से पता चलता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज मेड अप ऑफ अ शुगर जिसे कहते हैं हम डीऑक्सी राइबोज शुगर. डीऑक्सी राइबोज शुगर. सिमिलरली जो आरएनए है इसका फुल नेम है राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो इसका जो शुगर है वो होता है राइबोज शुगर. तो इन दोनों का शुगर भी डिफरेंट है और एक में डबल स्ट्रैंड है और एक में सिंगल स्ट्रैंड है. उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर्स. नाइट्रोजन बेस पेयर्स. आप देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में कुछ बेस पेयर्स कॉमन है, जैसे कि दोनों में साइटोसिन प्रेजेंट है, दोनों डीएनए और आरएनए में गुआनिन प्रेजेंट है, दोनों में आप देख सकते हैं एडेनिन भी प्रेजेंट है. लेकिन जो डिफरेंस आता है वो ये है कि डीएनए में थायमीन नाम का नाइट्रोजन बेस पेयर है और आरएनए में यूरासिल नाम का नाइट्रोजन बेस पेयर है. तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पेयर है उसे हम कहते हैं थायमीन और आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस पेयर है उसको हम कहते हैं यूरासिल. दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. उसके अलावा अगर आप कहना चाहें तो डीएनए इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन आरएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में भी ट्रैवल करता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. और इन दोनों का फंक्शन क्या है? यूजुअली व्हाट हैपन्स इज दैट न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए फॉर्म करता है और आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाने के बाद प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है. So this is the basic difference between DNA and RNA. RNA DNA का मैसेज को लेकर जाता है टू द साइटोप्लाज्म. अगर हम RNA के टाइप्स को पढ़ें तो सेल के अंदर तीन बेसिक टाइप के RNA. द फर्स्ट काइंड ऑफ RNA इज कॉल्ड द मैसेंजर RNA. मैसेंजर RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जिसमें 4 अलग अलग नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं. यू हैव एडेनिन, first nitrogen base pair. The second one is called guanine. The third nitrogen base pair is called cytosine. And the fourth nitrogen base pair is called uracil. ये 4 नाइट्रोजन बेस पेयर आपके आरएनए के मॉलिक्यूल में अटैच्ड हैं और जिसका ये बेस आपको दिख रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ शुगर जिसे हम कहते हैं द राइबोज शुगर. इट इज़ अ काइंड ऑफ ए शुगर. उसके अलावा यहाँ पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी अटैच्ड होता है, फॉस्फेट PO4 नेगेटिव मॉलिक्यूल. इससे इसका बेस बनता है. सो दिस इज अ मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए का काम होता है ये डीएनए से मैसेज डीएनए से फॉर्म होता है एंड दिस मैसेंजर आरएनए कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस टू कंबाइन विद राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए टू फॉर्म प्रोटीन्स. ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है. इट हैज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA. It carries the basic information from DNA. Now let's talk about the ribosomal RNA. Ribosomal RNA एक 3-dimensional structure है जो 2 छोटे छोटे सब यूनिट से बना है. दिस इज अ स्मॉल सब यूनिट एंड दिस इज अ लार्ज सब यूनिट. इन दोनों सब यूनिट्स के बीच में खाली जगह होती है जहाँ पर मैसेंजर RNA आकर फिट हो जाता है, लाइक दिस अटैच हो जाता है. इट फिट्स लाइक दिस. और जैसे कि हमने देखा था कि मैसेंजर RNA में नाइट्रोजन बेस पेयर की एक लाइन लगी हुई है. सो बेसिकली राइबोसोम्स प्रोवाइड्स एन एरिया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं. वी आल्सो कॉल इट प्रोटीन फैक्ट्री. और हमारा राइबोसोमल आरएनए ना सिर्फ आरएनए से बनता है बट कुछ खास प्रोटीन से भी बनता है. तो हम इसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन और RNPs. इसके बारे में भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ जब हमारे राइबोसोम, लाइक हमने ये डिस्कस किया कि दिस इज अ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है और इन दोनों के बीच में हमारा मैसेंजर आरएनए इस तरह से अटैच हो गया है. और मैसेंजर आरएनए में हमारे पास नाइट्रोजन बेस पेयर्स इस तरह से लगे हुए हैं.
इन नाइट्रोजन बेस पेयर्स को रीड करने के लिए हमारे पास एक और आरएनए है जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं. So transfer RNA usually comes here. It attaches in the gap space here, and it carries an amino acid. ये अपने साथ एक अमीनो एसिड कैरी करता है. अमीनो एसिड कैरी करता है. ये यहाँ पर इस नाइट्रोजन बेस पेयर के सेट को रीड करेगा और उससे कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लेकर आएगा. और इस अमीनो एसिड की चेन से फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं द प्रोटीन स्ट्रक्चर और द पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर. इस तरह से डीएनए से आरएनए और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनता है. यहाँ पे मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आता है और राइबोसोमल आरएनए के अंदर प्रोटीन बनता है. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री.